Hello students, you are welcome to online classes। आज का टॉपिक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और टाइम दिया होगा। हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, और इसमें भी आता है। अब दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर यह है कि कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दिया होगा। ठीक, अब देखिए पहचान इसका सामने है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और टाइम दिया होगा। ये पहचान है इसका। ये काम जैसे भूतकाल में शुरू होगा, वर्तमान काल में, प्रेजेंट में ये जारी रहेगा। वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। सीता सुबह से किताब पढ़ रही है। वे लोग सोमवार से मैच खेल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, 2 दिन से। यहां टाइम क्या दिया है? सुबह से। तीसरे में क्या टाइम है? सोमवार से। तो देखिए इस तरह से अंत में रहा है, रही है, रहे और टाइम दिया होगा। वो सेंटेंस वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। टाइम ना हो तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, टाइम दिया होगा तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम लोग रूल देखते हैं इसका। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन आता है। क्या आता है? हैज बीन। और बाकी सबके साथ हैव बीन आता है। अब आप पूछेंगे कि पर्सन, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होते हैं। बस आपको इतना सा काम करना है, आपको देखना है थर्ड पर्सन है कि नहीं है और सिंगुलर नंबर है कि नहीं है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, बहुवचन आप जानते होंगे। तो जो सब्जेक्ट है वो एक वचन यानी सिंगुलर में है कि नहीं है, और अगर है तो थर्ड पर्सन में भी है कि नहीं है। ये दोनों क्वालिटी है तो हैज बीन, और नहीं है तो हैव बीन। और इसमें भी वर्ब में आईएनजी आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप देखिए परफेक्ट इसलिए हैव आया, हैव बीन आ गया। कॉन्टिन्यूअस इसलिए आईएनजी आया। तो ये आईएनजी वर्ब में आप जोड़ेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा और फिर टाइम। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइम 2 टाइप का होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? निश्चित समय, जैसे दिन का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, जैसे बजे से दिया हो एकदम पॉइंट आउट करके 10 बजे से, जैसे सुबह से, इस तरह से, जैसे मतलब बिल्कुल पॉइंट आउट करके टाइम को दिया गया हो तो वो निश्चित समय होगा। और अगर पॉइंट आउट न किया गया हो, जैसे 2 घंटे से, 5 मिनट से, 2 महीने से, 4 वर्ष से, तो उसमें फॉर आएगा। आप देखिए जैसे ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, 2 दिन से, तो फॉर आएगा। सेकंड सेंटेंस में है सीता हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह से पॉइंट आउट करके बताया गया टाइम को, तो सिंस आएगा। दे हैव बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मंडे, सोमवार से पॉइंट आउट करके बताया गया है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पहचान रहा है, रही है, रहे, रहा हूं और टाइम दिया होगा। और इसका रूल है सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर टाइम। टाइम में फॉर और सिंस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं अभी आपको मैंने बताया। अब देखिए मैं चाहता हूं कि नेगेटिव बहुत इजी है, रूल इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉट लगाना है। कहां? हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। बस इतना सा आपको काम करना है। जैसे देखिए ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। देखिए जो हैज बीन है इसके बीच में नॉट आपको लगाना है, हैव बीन है तो उसके बीच में। जैसे अब वे लोग 5 दिन से बाजार नहीं जा रहे हैं मान लीजिए, तो दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल टू द मार्केट फॉर 5 डेज। मतलब आपको नेगेटिव में सिर्फ नॉट जोड़ देना है हैज बीन और हैव बीन के बीच में, और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपको हैज बीन हैव बीन लिखना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में टाइम लिखना है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का ध्यान रखना है, निश्चित समय और अनिश्चित समय का। अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे और चलिए देखते हैं इसको। हम लोग
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। वही पुराना रूल जो आपको मैं बता चुका हूं कि दो टाइप का सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव में, किसी भी टेंस का हो। पहला जो शुरू में क्या होगा और दूसरा जो सेंटेंस के बीच में क्यों कहां कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं बता रहा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे आप। तो देखिए, इसके शुरू में क्या होगा या सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं क्यों कहां कैसे कब ये होते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है। तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बताया था पिछले भी टेंस में कि अगर शुरू में क्या है सेंटेंस की, तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हम लगा देते हैं। और अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर सेंटेंस के बीच में है तो पहले प्रश्नवाचक शब्द को लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड को, और उसके बाद फिर वही हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। रूल आप देखेंगे, पहले सेंटेंस आप देख लीजिए। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है? क्या सीता सुबह से किताब पढ़ रही है? वे लोग सोमवार से मैच क्यों नहीं खेल रहे? पहले 2 सेंटेंस में शुरू में क्या लगा हुआ है और थर्ड सेंटेंस में क्यों आया हुआ है, यानी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आया हुआ है। तो क्या करेंगे, रूल पहले देखिए, क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे अगर सेंटेंस में है तो, और फिर हैज हैव लगा देंगे सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज और बाकी के साथ हैव। सेंटेंस अगर मान लीजिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है तो ऐसे में नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। नेगेटिव अगर नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। और ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो बीन है वो बाद में आएगा। पहले है होगा सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। टाइम तो आपको बता ही चुका हूं अभी अफर्मेटिव में कि निश्चित समय हो तो सिंस आएगा, अनिश्चित हो तो फॉर आएगा। निश्चित क्या होता है, जैसे दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, कोई सन ईस्वी का नाम हो, कोई पॉइंट आउट करके जैसे बजे से 10 बजे से। तो इस तरह से अगर कोई अगर टाइम दिया है तो आप सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1990। कोई भी मतलब अगर पॉइंट आउट करके दिया गया टाइम तो वो सिंस आएगा, बाकी फॉर आएगा। 2 घंटे से, 5 दिन से, 10 मिनट से, 2 वर्ष से। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अब ये एग्जांपल है, हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, हैज सीता बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड था तो पहले वाई लगा दिया, और वही हैव के पहले दे के पहले हमने हैव लगा दिया, वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाउन है, ओके। सिंस मंडे, ये सिंस मंडे, ठीक है। तो कैसे, फिर एक बार देखिए, वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मंडे, ठीक है। क्योंकि मंडे दिन का नाम है, ये निश्चित समय है। सुबह से भी अगर होता तो सिंस मॉर्निंग होता, कोई महीने का नाम होता तो सिंस जनवरी होता। तो मैं सोचता हूं कि अब आप समझ गए होंगे इसको। अब इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम दिया होगा। अभी अभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा था। क्या पहचान था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और टाइम। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और टाइम। बहुत ईजी है, बिल्कुल, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हैड भी लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, बस इतने अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने अभी सीखा हैज बीन, हैव बीन, और इसमें सभी के साथ हैड बीन। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी पर्सन का हो, कोई भी नंबर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड बीन। तो अब जो है देखिए, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था, सीता सुबह से किताब पढ़ रही थी, वे लोग सोमवार से मैच खेल रहे थे। इसका रूल सब्जेक्ट प्लस हैड बीन सभी के साथ, फिर वर्ब में आईएनजी,
फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। अब जैसे ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, सीता हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, और दे हैड बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मंडे। आपने क्या देखा कि सभी के साथ हैड बीन आया हुआ है। हैड बीन जो है ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, कोई भी, ये बहुत ही इजी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक बार देखना है कि हैज बीन कहाँ आएगा और हैव बीन कहाँ आएगा। जो कि अभी आपने देखा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो हैज बीन, अब बाकी हैव बीन। लेकिन इसमें जो है सभी के साथ हैड बीन आपको लगाना है। अब एक चीज और स्टूडेंट्स, नेगेटिव में कोई अफर्मेटिव नेगेटिव आंसर सिर्फ नॉट का है, आपको हैड बीन के बीच में नॉट लगा देना है। आखिर में देखिए ये मैंने लिखा है नेगेटिव का, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, हैड बीन के बीच में नॉट आ गया है। जैसे और भी है, सीता हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग ए मैच सिंस मंडे। सिर्फ आपको नॉट लगाना है। तो मैं सोचता हूं कि अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे इस टेंस का। तो स्टूडेंट्स, आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। देखिए 2 टाइप का होता है सेंटेंस। एक शुरू में क्या होगा, एक सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा। तो अगर शुरू में क्या है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। रूल आप देखिए, जैसे क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो पहले लगा दिया, फिर वही सब्जेक्ट के पहले हैड सभी के साथ। नेगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद में आएगा और उसके बाद बीन। नॉट अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। जैसे क्या हुआ, 2 दिन से स्कूल जा रहा था, शुरू में क्या है तो हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्या सीता सुबह से किताब पढ़ रही थी, तो इसमें हैड सीता बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। और इसमें थर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो व्हाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग ए मैच सिंस मंडे। अब आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा दिया। पहचान भी आप दोनों को आप समझ गए, कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं। और रूल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रेजेंट में आपने अभी पढ़ा हैज बीन या हैव बीन, और पास्ट में हैड बीन, बाकी सब कुछ वही है। अब इसके बाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसका पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और लास्ट में टाइम दिया होगा। जैसे वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, सीता सुबह से किताब पढ़ रही होगी, हम लोग सोमवार से मैच खेल रहे होंगे। रूल है इसका, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे कि शैल हैव बीन किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन और बाकी के साथ विल हैव बीन, फिर आईएनजी वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। जैसे सीता विल हैव बीन, सॉरी, पहला सेंटेंस है ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। दूसरा सेंटेंस है सीता विल हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। और थर्ड सेंटेंस है तीसरा, वी शैल हैव बीन प्लेइंग अ मैच सिंस, या फ्रॉम भी आप लगा सकते हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंस की जगह पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस या फ्रॉम मंडे। नेगेटिव में अफर्मेटिव में सिर्फ अंतर क्या है कि नेगेटिव में आपको नॉट लगाना है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन के बीच में नहीं, विल या शैल के तुरंत बाद नॉट आएगा। जैसे ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, यानी सब्जेक्ट के बाद विल और शैल जो आता है अफर्मेटिव में, उसी के बाद आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये इंट्रोगेटिव में जब शुरू में क्या हो तो विल शैल पहले हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो पहले क्वेश्चन वर्ड। रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट इसके बाद, फिर हैव बीन, फिर आईएनजी वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स में आप टाइम भी दे सकते हैं। जैसे अदर वर्ड्स हो या टाइम, अदर वर्ड्स में टाइम दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, विल सीता हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। और इसमें क्या है, ये हम लोग था तो यहाँ ये शैल आ गया और क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे। व्हाई शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मंडे।
जैसा कि मैंने बताया सिंस की जगह आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं, फ्रॉम मंडे भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है। और अब जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों में अंतर क्या है। आप अंतर देखेंगे, रहा है, रही है, रहे, टाइम दिया होगा, मतलब परफेक्ट, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, टाइम, रहा था, रही थी, टाइम, रहा होगा, रही होगी, टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के बाद हैज बीन आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस आईएनजी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। पीछे के जो टेंस है मैं ऑलरेडी वीडियो उसको अपलोड कर चुका हूं, मैं बना चुका हूं। तो आप जैसे लिंक में जाएंगे या आपको डायरेक्ट सर्च करना है तो चैप्टर का नाम डालेंगे और बाई आरसी पांडे, और इस तरह से आपको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो भी मैं टॉपिक अभी बनाऊंगा तो आपको मैं फिर वो जो है इसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके और आइकन जो बेल है उसको जरूर प्रेस करें ताकि अगला जो चैप्टर है आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।